नमस्कार, प्रणाम। देखिए, पटना के गर्दनी बाग में हैं हम और आज यहाँ हज़ारों की संख्या में शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक सभी लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर हज़ारों की संख्या में गर्दनी बाग में धरने पर बैठे हुए हैं। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए धरने में आए हुए एक मित्र हैं, लगातार अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। तो हमने इनसे बात करने की कोशिश की है कि किन मांगों को लेकर जो है कि ये लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ धरने पर आए हुए हैं। पूरी जानकारी के साथ हम आप सभी लोगों के समक्ष रख रहे हैं। तो सबसे पहले सर का स्वागत है हमारे चैनल। आपको भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी बात को रखने के लिए मेरे तक आए, इसके लिए मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ। सर देखिए, धरना कोई शौक़ से नहीं करता है, या तो प्रताड़ित है या उसको किसी चीज़ की कमी है। तो सर बताइए कि मात्र 8,000 में हम लोग कैसे अपना परिवार चलाएं। हम लोगों की जो अपना कर्तव्य है, हम लोग कभी शिक्षा विभाग में जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, दर दर भटकते हैं, आवेदन देते हैं। तो हम चाहते हैं कि मेरी आवाज़ जो है मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचे। हम लोग 2 दिवसीय शांति धरना किए हैं, कहीं किसी प्रकार का हो हल्ला आप नहीं देख रहे हैं। धरने पर हम लोग बैठे हैं, सभी लोग अपना अपना सीएल लगा करके आए। विद्यालय चल रहा है, अपना सीएल लगा करके सभी लोग आए हैं, इसलिए कि विद्यालय में थोड़ा तो भाई सीएल लेना ही लेना है। तो सर हम लोग चाहते हैं कि हमारी आवाज़ जो है आप लोगों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के पास जाए। अब मुख्यमंत्री जी ऐसे व्यक्ति हैं जो सबके सुन रहे हैं, तो हमारी क्यों नहीं सुनेंगे। हम चाहते हैं कि हमारी भी सुने। और हमारा जो मांग है, पहले तो है 8,000 से। तो हम फिजिकल टीचर हैं, ठीक है, पद का नाम बदल दिया गया, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक। ये पद अगर आप देखिएगा तो कॉलेजों में है, जो कि अभी कुछ महीना पहले हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय ने रिक्तियाँ मांगी थी इसी पद को लेकर के। लेकिन वो मिडिल और हाई स्कूल के लिए नहीं मांगी थी, वो क्या बोलते हैं इंटर कॉलेज के लिए मांगे थे। तो पद तो है, लेकिन पद के अकॉर्डिंग हमको बताइए कि इंटर कॉलेज का पद और मिडिल स्कूल में बहाली हुई, ठीक है, बहाली हुई तो भाई फिजिकल टीचर है, सबसे पहले तो फिजिकल टीचर हैं। तो जब फिजिकल टीचर हैं तो सब फिजिकल टीचर को आप जो वेतनमान दे रहे हैं, हम दूसरा नहीं मांग रहे हैं, हम बीपीएससी नहीं मांग रहे हैं। जो पहले से फिजिकल टीचर हैं उनके इतना हमको तो कम से कम दीजिए, ठीक है, उतना आप नहीं दीजिएगा। आप मेरे साथ ही बहाली की है 2006 में, 6ठा चरण जो है तो 2022 में हुआ है। तो जो जितना 6ठा चरण को दे रहे हैं उतना तो दे दीजिए हमको। हम कहाँ विशेष कह रहे हैं, हम आशा लगाए हैं कि हमारी जो मांग है नीतीश जी के पास पहुँचे और हम लोग का भी कल्याण कर दे। रही बात सर अंशकालिक की, हम लोग जाते हैं तो हर विभाग में सुनने में आता है, या लोग कहते भी हैं कि आरटी 2009 में आप अंशकालिक है, ठीक है, अंशकालिक का धब्बा तो बहुत माथे पे लगा है, जिसके हम लोग दिखाते फिर रहे हैं और जिसके न्याय की मांग करें कि इस धब्बे को हटा दीजिए। तो ये बताइए सर, हमने तो कहीं नहीं सुना है कि जो अंशकालिक होता है उसको सीएल, ईएल, मेडिकल, हमको तो पता नहीं है सर कि सरकार सारा ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं शिक्षक की भांति और वेतन दे रहे हैं 8,000। सर पर डे के हिसाब से भी 300 रहता तो 9,000 मिलता। तो मजदूर से भी तो कहने में तो शर्म आ रहा है, क्या आपसे हम कहें, इसलिए कि ये पूरा देश देखेगा। अगर हो सकता है कि आपका हम चले चैनल तो बताइए क्या हम आपसे कहें। हम तो उम्मीद लेकर आए हैं, नीतीश जी से हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि प्रभु सबका सुन रहे हैं, हम लोगों को भी सुन लीजिए। इससे पहले जो आपके एसीएस से के पाठक, उनसे भी आप लोगों ने मिलने का प्रयास किया। अभी भी जो नए हैं ये सिद्धार्थ हैं जो है कि एसीएस है, इनसे भी काफ़ी उम्मीदें हैं, क्या कहेंगे इस बात को लेकर। सर एसीएस महोदय से हमारे संघ के लोग, बहुत सारे लड़के जो जिला में जाते थे वहाँ मिले, उन्होंने भरोसा दिया कि आप लोगों के पेपर पे वर्क करेंगे, लेकिन सर आज तक वो वर्क दिखा नहीं। इसके बाद सिद्धार्थ जी आए, उनके यहाँ भी हम लोग मिले। मिलने के बाद वहाँ पे हम लोग कहे कि सर कम से कम कल्याण कर दीजिए सर, जीविकोपार्जन चले। तो उन्होंने भी आश्वासन दिया कि नहीं, आप लोगों की फाइल है, काम करेंगे। अब सर अंदर कितना सच्चाई है, हम लोग तो अपना कर्तव्य कर सकते हैं, अपना मजदूरी करेंगे तो तनख्वाह मिलेगा। तो उसी तरह हम लोग भी आते हैं वहाँ पे, जिस दिन छुट्टी रहता है बिहार सरकार का, हम लोग आते हैं, अपना दरख्वास्त लगाते हैं, मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो फिर अगले हम लोग इंतज़ार करते हैं कि किस दिन छुट्टी है। सर ये बताइए, छुट्टी होता है तो लोग घर जाते हैं, हम लोगों का छुट्टी होता है तो पटना आते हैं, परिवार से मिलने नहीं जाते हैं, क्यों। चलिए भाई, आज छुट्टी का दिन है, कम से कम शिक्षा विभाग जाकर एक आवेदन तो लगा दें। तो सर बताइए ये क्या संगत है। सब लोग 2025 में विधानसभा चुनाव है, इसके पहले सभी लोगों ने उम्मीद बना रखा है कि मुख्यमंत्री जी कल्याण करेंगे। क्या लग रहा है, आपको भी उम्मीद है? आशा तो रखे हैं सर, इसलिए कि आशावादी होना चाहिए। तो आशा रखे हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, सबकी सुनते हैं, हमसे क्यों नाराज़ हैं, हमें भी सुन लें
करबद्ध प्रार्थना है शिक्षा मंत्री जी से, सबसे है कि एक बार सुन ले। और सबका कितना है सर? 2200 तो हैं। अब 2200 में बताइए कितने का बजट आएगा सर? कितना बजट लग रहा है सर? अब बताइए, हम लोग का कल्याण हो जाए। ऐसे यही कहेंगे आपके माध्यम से कि मेरी आवाज़ महोदय तक पहुंच जाए। हमको लगता है कि मेरी आवाज़ जो हम लोग इतने साल से कर रहे हैं महोदय के पास नहीं पहुंच रहा है। अंत में हम आपसे यही पूछेंगे, आपके साथ हजारों लोग जो है कि साथ में खड़े हैं और एक संगठन को चलाने के लिए सबसे पहले एकता की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए आपका बड़ा संदेश क्या हो सकता है? हम चाहेंगे कि सारे भाई एकजुट रहें और सबका साथ दें, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एकता में ही बल है, और एकता कोई हम किसी के खिलाफत करने के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं कि हम एकत्रित हुए हैं सरकार का खिलाफ कर रहे हैं, नहीं, ऐसा भावना है भी नहीं। किसी बच्चे से पूछ लीजिए, किसी के पास ऐसा भावना नहीं है। हम चाह रहे एक हैं, जुटे, और मेरी आवाज़ आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी के पास, शिक्षा मंत्री जी के पास, वित्त मंत्री जी के पास, सभी जितने भी आला कमान है सबके पास पहुँचे और मेरा कल्याण हो। क्या नाम हुआ सर का? मेरा नाम तो विनीत कुमार सिंह है। मैं बक्सर का रहने वाला हूँ मूलतः, लेकिन 150 किलोमीटर दूर औरंगाबाद ज़िले में पदस्थापित हूँ। अब बताइए, मैं तो औरंगाबाद में 150, यहाँ से यूपी के लड़के आए, पूरे भारत के लोग यहाँ पे हैं सर। एक बार तो उस विभाग में देख लिया जाए। अंशकालिक सर ड्यूटी कोई बताइए कि अगर पहले पता रहेगा कि 8000 मिलेगा और अंशकालिक आकर उत्तर प्रदेश से बंगाल से कोई नौकरी करेगा? नहीं करेगा, वहाँ 300 का मजदूरी कर लेगा सर। तो हम यही कहेंगे महोदय से कि एक बार सुन ले, बस कल्याण हो जाए। ठीक, तो देख रहे थे हमारे साथ विनीत जी थे, लगातार जो है कि शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशकों की कठिनाइयों को लेकर पटना आए हुए थे, और सर ने अपनी बातों को हमारे चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास किया। और हम भी चाहेंगे कि जो भी स्वास्थ्य अनुदेशक हैं और शारीरिक शिक्षक हैं, सभी लोगों की बातों को राज्य सरकार सुने, ताकि जो एक उम्मीद से पटना आते हैं उन्हें भी लगे कि हमारी बातों को राज्य सरकार ने सुना है, और हमें भी जो है कि सभी लोगों के बातें समान काम समान वेतन को लेकर जो बातें चल रही हैं उन्हें भी इनका लाभ मिले, और जो इनको सुविधाएँ मिलने चाहिए उन तमाम सुविधाओं के साथ जो है कि राज्य सरकार सोचे और जल्द से जल्द पूरी करे। मैं एसबी तक न्यूज़ के लिए विनोद सिंह, पटना से। थैंक यू।